अर्जुन अभी भी बुखार में तप रहा था। नेहा उसके सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी, जबकि राजेश बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। सुमन ने पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय है? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने रात में भानगढ़ किले में कदम रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वह आत्माएं अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। राजेश ने घबराकर पूछा, कोई तरीका तो होगा इस श्राप से मुक्त होने का? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोला, एक ही तरीका है, तुम्हें वापस भानगढ़ जाना होगा। वहां कुछ अधूरे छूटा है जिसे पूरा करना होगा। गुप्ता परिवार के होश उड़ गए, पर उन्हें किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाना था। राजेश, सुमन, नेहा और बीमार अर्जुन को साथ लेकर गुप्ता परिवार एक बार फिर भानगढ़ के लिए रवाना हुआ। आधी रात का समय था। कार उसी सुनसान रास्ते से गुजर ही रही थी। तभी अचानक कार के शीशों पर अचानक खरोंच के निशान आ जाते। रेडियो बिना किसी वजह के शोर मचाने लगता। जैसे ही वे भानगढ़ के दरवाजे के करीब पहुंचे, अर्जुन अचानक कांपती आवाज में बोला, मां, वो यहीं है, वो हमें देख रही है। नेहा ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। नेहा डरते हुए बोली, पापा, हमें जल्दी करना होगा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राजेश ने अर्जुन को गोद में उठाया और सब किले के अंदर चले गए। किले के विशाल दरवाजे पर पुरानी जंजीरें लटकी हुई थी। दरवाजा झंखाए लोहे से बना था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। अंदर घुसते ही परिवार ने देखा, टूटी फूटी दीवारें, फर्श पर बिखरी धूल और कोनों में जलती हुई लालटेनें। अचानक नेहा का ध्यान एक पुरानी जली हुई तस्वीर पर गया। तस्वीर में एक सफेद साड़ी पहने औरत थी, जिसकी आंखें काली और गहरी थीं। नेहा ने डरते हुए कहा, पापा, ये वही औरत है जिसे मैंने कार के शीशे में देखा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारों से धूल झड़ने लगी और एक भारी पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। राजेश ने पुजारी के दिए हुए तांत्रिक धागे को कसकर पकड़ लिया और परिवार को पीछे हटने का इशारा किया। तभी अचानक सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, जो यहां आएगा वो लौटकर नहीं जाएगा। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने बेहोशी में कुछ बुदबुदाया, मां, वो आ रही है। फिर अंधेरे से निकलती हुई एक चुड़ैल सफेद साड़ी में धीरे धीरे गुप्ता परिवार की तरफ बढ़ रही थी। राजेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी।